लड़की ने आंख मारी तो वो फेमस हो गई, कितने सारे मिलियन व्यूज वगैरह हो गए वगैरह वगैरह। तो एक लड़की के आंख मारने को हम जितना महत्व देते हैं, क्या उस प्रकार महत्व हम इस देश में जो महापुरुष हुए हैं उनके तत्व और उनके कार्य को देते हैं? अगर नहीं देते हैं तो देना पड़ेगा, वो समय अभी आ गया है, अन्यथा कठिन है, आगे का समय कठिन है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज साधु संत फिर वो जगत गुरु तुकाराम महाराज रहे, राष्ट्र संत गुरुजी महाराज रहे, गाडगे बाबा रहे या फिर कबीर महाराज रहे, तो ये साधु संतों का तत्व ही हमको, देश को और विश्व को सक्षम और रख सकता है और बचा सकता है। तो वैचारिक प्रदूषण रोकने के लिए वाचन युवकों ने बहुत करना चाहिए। वाचन अगर ठीक है, वाचन 2 पेज अगर करते हैं ऐतिहासिक किताब के, टेक्नोलॉजी की किताब के, तो उसके ऊपर चिंतन 4 पेज का, 10 पेज का, 14 पेज का करना चाहिए। तो चिंतन बहुत जरूरी है, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये युवा यानी वायु है, वायु अगर सही दिशा में गई तो उसमें से ऊर्जा उत्पन्न होगी, अच्छा कार्य होगा। और वायु अगर उल्टे दिशा में बहने का अगर कार्यक्रम हो गया तो महस महस कर देंगे, कि वो चाहे राष्ट्र हो, देश हो या फिर विश्व हो। इसीलिए युवाओं को विशेष आह्वान है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह सिर्फ बोलने से और पुतले से और उनके जयंतिया और संदल बजाने से और डीजे बजाने से वो छत्रपति शिवाजी महाराज का तत्व स्थापन नहीं होने वाला है। भगत सिंह का तत्व स्थापन होने वाला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तत्व स्थापन होने वाला है। उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमको करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सरना पड़ेगा, तब कहीं जाके जैसा उन्होंने कुछ कार्य किया है तो आज देश सक्षम है, मजबूत है, वैसा हमको भी एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। FTech Enterprises IT Solution and Security System deals in CCTV camera, biometric and all types of electronic security system, branded and assembled computer or laptop. Contact on 9595803629. पढ़ना लिखना, लिखना पढ़ना, और उसके ऊपर लिखने पढ़ने के बाद चिंतन करना, ये बहुत जरूरी है। आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन गया। आजकल क्या हो जा रहा है कि पूरे जैसा एक पूरी मूर्ति है या पूरी मंदिर है या पूरा घर है, तो घर के एक खिड़की से ही, एक खिड़की के एक कड़ी से ही घर का अनुमान निकाला जा रहा है। एक मंदिर है, एक पूरी मस्जिद है या फिर एक बहुत अच्छी इमारत है, उसके एक कड़ी से या एक कांच के टुकड़े से ही वो इमारत का अनुमान किया जा रहा है। तो ये व्हाट्सएप छाप जो संस्कृति है और ये जो विद्यापीठ है, तो ये माइंड को यानी इंसानी मस्तिष्क को ये कुप्रभावित करते जा रहा है। वैज्ञानिक ढंग से, मानसिक ढंग से, सामाजिक ढंग से और शारीरिक यानी भौतिक ढंग से भी आदमी अभी कमजोर होते जा रहा है। ऐसे कमजोरी में सिर्फ पढ़ना लिखना और चिंतन मनन करना, सच में अगर कोई राजकीय पक्ष एखादी कोई षड्यंत्र रचता है तो उसको हम कैसा रोक सकते हैं? तो सिर्फ बुद्धि का वापर करके हम उसको रोक सकते हैं। तो इसलिए यानी वाचन क्षमता विद्यार्थियों की बढ़ना चाहिए। सिर्फ व्हाट्सएप और गूगल के भरोसे पहले इतने बड़े बड़े इमारत बांधी गई, अच्छे वास्तुकला का आदर्श स्थापन किया गया, अच्छे वाद्य, अच्छे कला संस्कृति, अच्छे योग साधन, अच्छा आयुर्वेदा, ये सब चीजें प्रस्थापित की गई। तो ये काय के भरोसे? अच्छा वाचन, लिखाई पढ़ाई प्रक्रिया और चिंतन मनन। तो इस प्रकार बुद्धि का हम अगर वापर करते हैं तो अब देखिए, अंधश्रद्धा के बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, लोग बोलते हैं कि अरे अमावस्या है, आज ये नहीं करने का, अरे बाप रे आज अमावस्या है, ऐसा रहता है, घर के बाहर नहीं निकलने का। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज अपने युद्ध कला में बहुत निपुण थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सारे युद्ध अमावस्या के दिन ही किए, अंधेरे का फायदा लेके शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त किए। तो उस वक्त अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बोला रहता कि नहीं नहीं अमावस्या है, इस वक्त ऐसा काम नहीं करते, तो सच काम किया जिसने हरि नाम लिया, प्रभु नाम लिया ना लिया। तो इस ढंग से इंसानों ने भी ज्यादा से ज्यादा सभी जाति धर्मों के नागरिकों ने अपने अपने धर्म के अच्छे तत्वों का पालन करना चाहिए। हो सके तो किसी को मदद ही करना चाहिए, क्योंकि मदद करने का ही सभी धर्म संस्थापकों ने आदेश दिया है या तत्वों का पालन करने का सुझाव दिया है। तो सावधान रहना चाहिए युवकों ने। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सावधान होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि वो एक लड़की ने आंख मारी तो वो फेमस हो गई, कितने सारे मिलियन व्यूज वगैरह हो गए वगैरह वगैरह। तो एक लड़की के आंख मारने को हम जितना महत्व देते हैं, क्या उस प्रकार महत्व हम इस देश में जो महापुरुष हुए हैं उनके तत्व और उनके कार्य को देते हैं? अगर नहीं देते हैं तो देना पड़ेगा, वो समय अभी आ गया है, अन्यथा कठिन है,
आगे का समय बहुत कठिन है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज साधु संत, फिर वो जगत गुरु तुकाराम महाराज रहे, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज रहे, गाडगे बाबा रहे, या फिर कबीर महाराज रहे, तो ये साधु संतों का तत्व ही हमको, देश को और विश्व को सक्षम और रख सकता है और बचा सकता है। तो वैचारिक प्रदूषण रोकने के लिए वाचन युवकों ने बहुत करना चाहिए। वाचन अगर ठीक है, वाचन 2 पेज अगर करते हैं ऐतिहासिक किताब के, टेक्नोलॉजी के किताब के, तो उसके ऊपर चिंतन 4 पेज का, 10 पेज का, 14 पेज का करना चाहिए। तो चिंतन बहुत जरूरी है, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये युवा यानी वायु है। वायु अगर सही दिशा में गई तो उसमें से ऊर्जा उत्पन्न होगी, अच्छा कार्य होगा। और वायु अगर उल्टे दिशा में बहने का अगर कार्यक्रम हो गया तो नहस महस कर देंगे, फिर वो चाहे राष्ट्र हो, देश हो या फिर विश्व हो। इसीलिए युवाओं को विशेष आह्वान है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह सिर्फ बोलने से और पुतले से और उनके जयंत्या और संदल बजाने से और डीजे बजाने से वो छत्रपति शिवाजी महाराज का तत्व स्थापन नहीं होने वाला है। भगत सिंह का तत्व स्थापन होने वाला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तत्व स्थापन होने वाला है। उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमको करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सरना पड़ेगा, तब कहीं जाके जैसा उन्होंने कुछ कार्य किया है तो आज देश सक्षम है, मजबूत है, वैसा हमको भी एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हमको बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा और करना पड़ेगा।